हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रीक के अंदर आप किस तरह से स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी की काफी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाने के लिए पास्ट के अंदर। तो एक एक इंसान को व्हाट्सएप पे बताना तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ पर्टिकुलर, जिसके अंदर की हम लोग 3 तरह की स्ट्रेटजी जैसा कि मैंने आपको बताया कवर करने वाले हैं। जिसमें से पहली स्ट्रेटजी रहेगी हमारी प्रीवियस डे के ब्रेकआउट के ऊपर या फिर प्रीवियस कोई भी टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट के ऊपर आप बना सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी रहेगी पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल या फिर कोई भी कैंडल के ऊपर अगर आपको ब्रेकआउट लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं स्ट्रीक के ऊपर। तीसरी हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलर टाइम की, मतलब कि समझ लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन ही ट्रेड करना है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर या फिर ऑप्शन बाइंग के अंदर, जैसे भी करना है, या फिर आपको पर्टिकुलर टाइम पे कि 1 बजे आपको ट्रेड लेना है। इस तरह से कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपको बनानी है या फिर पर्टिकुलर मिनट के ऊपर, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीक के अंदर आप किस तरह से बना सकते हैं। तो 3 तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं हम बिना वक्त गवाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं स्ट्रेटजीज के ऊपर और क्रिएट स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली स्ट्रेटजी जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे प्रीवियस डे ब्रेकआउट के ऊपर। मतलब कि समझ लीजिए आज है 18th आपकी, और आपको जो ट्रेड लेना है वो लेना है 15th या फिर 10th जुलाई के कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर। तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने फेवरेट स्टॉक ऐड कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे टाइम फ्रेम देंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं इसके अंदर 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, या फिर ये असल में फ्रीक्वेंसी है कि आपको किस फ्रीक्वेंसी में टेस्ट कराना है आपका ब्रेकआउट जो पिछले 1 डे का है। तो यहाँ पे समझ लीजिए मैंने 15 मिनट दे दिया। यहाँ पे हम बाय करेंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना 100 क्वांटिटी डाल देते हैं। एसबीआई का स्टॉक, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक लिए हमने, 100 क्वांटिटीज के डाल देते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे, देखिए यहाँ पे क्लोज प्राइस, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ गया, इसे असिस्ट को बंद करता हूं मैं, और 1 मिनट। यहाँ पे हम डालेंगे क्लोज प्राइस, ऑफसेट 0, यहाँ पे डालेंगे हम क्रॉसेस अबव, और यहाँ पे हम डालेंगे प्रीवियस एन कैंडल का आपको मिलेगा यहाँ पे। तो प्रीवियस एन कैंडल के अंदर आपको यहाँ पे हाई सिलेक्ट करना है कि प्रीवियस एन कैंडल के ऊपर हाई कितना पीछे, आप यहाँ पे 10 दिन पीछे ले सकते हैं कि पिछले 10 दिन की कैंडल के ऊपर जाए तो आपको बाय करना है। यहाँ पे आपका डे, यहाँ पे आप चाहे तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा और डे भी सिलेक्ट, मतलब इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पिछले 15 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर चाहिए तो हर पिछले 15 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर चेक करेगा, पिछले 30 मिनट्स के ब्रेकआउट के ऊपर चाहिए तो हर 30 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर चेक करेगा। तो यहाँ पे हमने 10 डाल दिया, मतलब सॉरी डेज डाल दिया, और यहाँ पे 10 डेज का डाल दिया, मतलब कि पिछले 10 दिन की जो कैंडल होगी उसके ब्रेकआउट के ऊपर ये चेक करेगा। एक बार आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा तो आपको ज्यादा आसानी से क्लियर होगा। पहले हम स्ट्रेटजी क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस के अंदर आप देख सकते हैं, देख लीजिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 2% का स्टॉप लॉस और यहाँ पे 6% का प्रॉफिट हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल। और स्ट्रेटजी का नाम डाल देते हैं हम प्रीवियस डे ब्रेकआउट। यहाँ पे 7 वेक्टर्स पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट सारे स्टॉक्स के यहाँ पे आ चुके हैं कंडीशन के हिसाब से। सो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि स्ट्रेटजी इस तरह की आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक स्टॉक की कंडीशन यहाँ पे चार्ट पे जाके चेक कर लेते हैं कि मैच कर रही है तो किस तरह से आपको वहां पे शो होगी। तो यहाँ देखिए बजाज फाइनेंस का आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। बजाज फाइनेंस की ट्रांजेक्शन डिटेल्स पे हम जाए तो यहाँ पे आखिरी में देखिए आपका 9 जुलाई को एक ट्रेड बना है, जो कि बना है 9:30, मतलब कि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर बना है। तो इसके लिए हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ पे चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम डाल लेते हैं बजाज फाइनेंस, और बजाज फाइनेंस का हम यहाँ पे 1 डे का चार्ट लगाते हैं पहले तो। और हमारा जो ट्रेड हुआ है वो हुआ है आपका 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई आपकी है लगभग यही, आई थिंक ये 9 जुलाई है। और 9 जुलाई से पिछले 10 दिन, तो पिछले 10 दिन होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस कैंडल का हमने क्या रखा था, हाई। तो यहाँ पे हमने हाई कर दिया इस कैंडल का, ये हाई के ऊपर लगा दिया। ये 10th कैंडल है आपकी 9 जुलाई से लेके पीछे 10th कैंडल, जैसे कि हमने 10th कैंडल वहां पे डाला था, आप देख सकते हैं स्ट्रीक के अंदर। यहाँ पे हमने कंडीशन में डाला है बाय 100 शेयर्स व्हेन द क्लोज क्रॉसेस अबव प्रीवियस हाई ऑफ 10 डेज। तो मतलब कि 10th कैंडल का हाई, तो यहाँ पे हमने हाई मार्क कर दिया। अब इसे हम करेंगे 15 मिनट्स के अंदर चार्ट को, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम की फ्रीक्वेंसी हमने रखी थी। और यहाँ पे हम चलते हैं 9 जुलाई को। तो 9 जुलाई को आप देखेंगे तो यहाँ पे कंडीशन आपकी मीट हो रही है 9:30 वाली कैंडल पे।
930 वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो अगले जो कैंडल है उसकी ओपनिंग पे आपका जो है वो यहाँ पे ट्रेड लगेगा। तो अगली कैंडल का ओपनिंग प्राइस है आपका 6135.9, तो यहाँ पे आप देखेंगे यही प्राइस होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो बाय हुआ है 6135.9, ये देखिए सेम टू सेम प्राइस आपका यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो ये तो चीज हो गई कि अगर आपको प्रीवियस किसी कैंडल या फिर प्रीवियस किसी टाइम फ्रेम के ऊपर अपना ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं कि समझ लीजिए आपको करंट डे के अंदर ही किसी और कैंडल, मतलब कि जैसा कि मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा रखा है, हम आज के दिन पे चलते हैं। अब जैसे ये वाला दिन है, आप देखेंगे तो यहाँ से 915 टू 930, फिर 930 टू 945, अगर 15 मिनट की बात करें तो आपको फर्स्ट कैंडल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, 915 टू 930 के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना, आपको जाके ट्रेड करना है 1115 टू 1130 वाली कैंडल, मतलब कि ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर ट्रेड करना, समझ लीजिए। तो आप किस तरह से करेंगे, अब हम इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएंगे स्ट्रिक के अंदर। तो यहाँ पे स्ट्रिक के ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेटजीज के अंदर जाके आपको क्रिएट स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हम फिर से अपने फेवरेट स्टॉक, चलो एक स्टॉक सिर्फ ऐड कर लेते हैं, बजाज फाइनेंस की हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस ही हम ऐड कर लेते हैं। सिर्फ बजाज फाइनेंस हमने ऐड किया। टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट का, जैसा मैंने आपको बताया था 15 मिनट डालिए, या फिर आपको कितने मिनट पे फ्रीक्वेंसी चेक करानी है आप वो भी डाल सकते हैं। मतलब कि स्ट्रिक के अंदर मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है चेक करने की वो है 1 मिनट, मतलब कि पर मिनट की क्लोजिंग के ऊपर वो चेक करेगा कि आपका ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको यहाँ पे पर मिनट के ऊपर चेक करानी है या फिर हर 15 मिनट पे चेक कराना है कि आपका ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपके ऊपर है। तो सबसे बेस्ट जो कंडीशन रहती है इसके अंदर वो रहती है पर मिनट की। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से ऐसा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो बैक टेस्ट किया है मैं बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट के ऊपर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा तो ठीक है, यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस हो गया, 1 मिनट हो गया, बाय कंडीशन हमने डाली, क्वांटिटी हम कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी से आप डाल लीजिए। अच्छा स्कोप यहाँ पे बंद कर देता हूं मैं। यहाँ पे हम डालेंगे क्लोज प्राइस, इसका मतलब है कि 1 मिनट का जो क्लोज प्राइस है, पर मिनट का क्लोज प्राइस चेक करेगा। यहाँ पे हम डालेंगे क्रॉसेस अबव, और यहाँ पे हम डालेंगे पर्टिकुलर कैंडल मैंने कौन सी बताई थी आपको, 1115 टू 1130, तो यहाँ पे हम डालेंगे nth कैंडल। nth कैंडल देखिए NTH लिखेंगे आप तो nth कैंडल आपको मिलेगा। nth कैंडल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, हम हाई के ऊपर जाएंगे, बल्कि हाई के ऊपर अपना ट्रेड लेंगे, और यहाँ पे जो रेंज रहेगी वो रहेगी आपकी, कितनी रखनी है आपको, 15 मिनट की रखनी है, कि हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि 1115 टू 1130 जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो ये कौन से नंबर की कैंडल है आपकी, पहले दिन की कैंडल, मतलब कि पहली कैंडल से। इस कैंडल को 915 930 कैंडल को पहली कैंडल माना जाता है, तो उसके हिसाब से इस कैंडल का नंबर कौन सा लगेगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि ये 9th कैंडल हुई आपके दिन की, 1115 टू 1130 वाली कैंडल। तो यहाँ पे हम जो डालेंगे स्ट्रिक के अंदर वो हम डालेंगे 9। तो ये आपका 1115 टू 1130 के ब्रेकआउट के ऊपर काम करेगा, पर मिनट की चेकिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप चाहे तो कैंडल का लो ही डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एग्जिट कंडीशन पे आप डालेंगे, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, देखिए क्लोज प्राइस, यहाँ पे डन करेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्रॉसेस बिलो, यहाँ पे डालेंगे आप nth कैंडल, यहाँ पे आप डालेंगे लो ऑफ 15 मिनट, और यहाँ पे आप डालेंगे 9। तो मतलब कि जिस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है उसी कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। स्टॉप लॉस और टारगेट मैंडेटरी होता है, लेकिन यहाँ पे आप 99 डाल दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसके अंदर। और यहाँ पे 1 मिनट है तो ऑलरेडी आपका MIS के अंदर ही रहेगा। एडवांस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए MIS है आपका, और यहाँ पे हम इसे डालेंगे nth कैंडल ब्रेकआउट। इसको हम 7 बैक टेस्ट कर लेते हैं और इसकी कंडीशन को हम चार्ट के ऊपर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्ट हमारे पास आ गया है। इसको हम ट्रांजैक्शन डिटेल को चेक कर लेते हैं एक बार। लास्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारी वो है 14th ऑफ जुलाई की, जो कि 12-15 पे आपकी एग्जीक्यूट हुई है। 14th ऑफ जुलाई के ऊपर चलते हैं हम। 14th ऑफ जुलाई आपका ये है। 14th ऑफ जुलाई के ऊपर ये आपकी 1115 वाली कैंडल कौन सी है देख लेते हैं। ये है आपकी 1115 वाली कैंडल, ये वाली कैंडल है आपकी। इसका हाई देखेंगे आप, ये 9th कैंडल है आपकी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, हालांकि 9th कैंडल है। इसके हाई के ऊपर हमने मार्क किया। अब इसके हाई के ऊपर मार्क करने के बाद देखिए आपका जो ब्रेकआउट दिया है वो दिया है 12-15 की कैंडल ने। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 12-15 कैंडल ने आपका ब्रेकआउट दिया है। वैसे इसको आपको 1 मिनट के ऊपर चेक करना है, क्योंकि अगर आप इसका क्लोज प्राइस देखेंगे, ये देखिए क्लोज प्राइस आपको दिखा रहा है 6161, जब मतलब कि जो एंट्री प्राइस है। तो इस कैंडल का अगर आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे, मतलब कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है,
तो इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर अगली कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है आपका कितना है 6167। तो देखिए मैच नहीं कर रहा। वो क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि हमने 1 मिनट की फ्रीक्वेंसी लगाई है। तो इसको हम कर लेते हैं 1 मिनट के ऊपर। तो वहां पे आपका जो ब्रेकआउट होगा 1 मिनट के ऊपर, उसका आपका जो ओपनिंग प्राइस है वो आपको यहाँ पे मैच करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी 15 मिनट में मैच क्यों नहीं किया, एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। देखिए हमने क्या किया था, इसके अंदर पर मिनट का हमने चेकिंग फ्रीक्वेंसी लगाई थी, लेकिन किसके ऊपर? 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। मतलब कि 15 मिनट के ब्रेकआउट को हर एक मिनट में चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 मिनट डाल लेते हैं और यहाँ पे 14 तारीख को चलते हैं, 14 जुलाई को हम चलते हैं। चार्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 14 ये है आपकी 14 जुलाई। और इसके अंदर आपका देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है लगभग 12 बजे। सॉरी, कहाँ पे हुआ है ब्रेकआउट? ये हुआ है आपका 12:15 पे। तो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया आपका, और ये कैंडल है आपका ओपनिंग प्राइस का। ओपनिंग प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो है आपका, देखिए 6161। तो यही प्राइस इसने यहाँ पे लिया हुआ है। आप देखेंगे तो यही प्राइस यहाँ पे लिया हुआ है 6161। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे 15 मिनट कर दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको हम एडिट करके मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15 मिनट और अभी से मैं बैक टेस्ट करता हूं, तो ये आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही चेक करेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक बार ट्रांजैक्शन डिटेल में जाते हैं और लास्ट आप देखेंगे तो 14 जुलाई ही है। 14 जुलाई के अंदर आपका 12:15 का टाइम फ्रेम है और जो प्राइसिंग है वो है 6167। तो अब इसे हम अगर 15 मिनट पे कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे 14 जुलाई को हम अगर देखते हैं तो 14 जुलाई ये है आपका, इस कैंडल ने क्लोज दिया है आपका ऊपर। अगली कैंडल का ओपनिंग प्राइस आपका ट्रेड के लिए स्ट्रिक पकड़ता है। तो अगली कैंडल का ओपन प्राइस है आपका 6167.15। ऊपर देख सकते हैं वही सेम टू सेम प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है 6167.15। तो ये हो गया आपका 1 मिनट और 15 मिनट का भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है किस तरह से आपको करना है, तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। असल में पिछली जो वीडियोस हैं मैंने जो बहुत शुरुआती तौर पे बनाई थी उसके अंदर मैंने बता रखा है, लेकिन आई थिंक जो नवे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो ठीक है, इस वीडियो में ये टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। चलिए, अब ये दो चीजें तो हो गई। अब आखिरी चीज रहेगी कि पर्टिकुलर डे के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, मतलब घंटे के ऊपर या पर्टिकुलर मिनट के ऊपर आपको स्ट्रेटजी अगर क्रिएट करनी है तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजीज के ऊपर चलते हैं, क्रिएट स्ट्रेटजी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमने डाला, समझ लीजिए हमने डाल दिया बजाज फाइनेंस की, BHJ फाइनेंस। अब यहाँ पे हमें समझ लीजिए, अगर आप में से कई लोगों को नहीं पता इसमें ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना है, तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शंस का भी बताता हूँ। ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करने के लिए बजाज फाइनेंस को आपको ऐड करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट टाइप दिख जाएगा, मतलब कि आपको ऑप्शन में ट्रेड करने का यहाँ पे तरीका मिलता है। मतलब कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तब ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके पास ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लॉन्ग के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट सी के लिए डाल देंगे। स्ट्राइक प्राइस ऑफसेट फ्रॉम द एटीएम पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। 0 का मतलब एटीएम होता है, +1 करेंगे तो ओटीएम चलेगा आपका, -1 करते रहेंगे तो मिलेगा -2, -3, -4, तो वो इन द मनी चलता रहेगा आपका। तो 0 कर देते हैं मतलब एट द मनी रहेगा। एक्सपायरी हम करंट ले लेते हैं, मंथली एक्सपायरी होगी क्योंकि बजाज फाइनेंस से वीकली आपको मिलेगी नहीं इसके अंदर। आप देखिए मंथली मिलेगी। ऑर्डर टाइप लॉन्ग करना है आपको, शॉर्ट करना है, मतलब कि ऑप्शन को आपको शॉर्ट करना है या फिर ऑप्शन को बाय करके चलना है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग ही रहने देते हैं। और चेंज फ्रीक्वेंसी आप कैंडल या फिर डे ओपन, मतलब कि जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करें वो डे के ओपनिंग प्राइस के ऊपर करे या फिर जो करंट कैंडल का ब्रेकआउट हो उसके ऊपर करे। तो ब्रेकआउट कंडीशन में हम हमेशा लेंगे यहाँ पे कैंडल। अगर आप यहाँ पे स्ट्रैडल स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो वहां पे आप डे ओपन ले सकते हैं। यहाँ पे डन कर दीजिए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट सी के अंदर ऐड हो गया। तो हम यहाँ पे बाय की कंडीशन ही बनाएंगे, सिर्फ सी यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम एक डाल देते हैं फिर से बजाज फाइनेंस और इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे पीई और यहाँ पे हम 0 करंट मंथली और यहाँ पे हम करेंगे शॉर्ट, मतलब कि सी को लॉन्ग करेंगे और पीई को शॉर्ट करेंगे। दोनों चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, देख लेते हैं दोनों में से हमें प्रॉफिट या लॉस किसमें ज्यादा मिलता है। वैसे हम कोई बैक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम डाल देते हैं 15 मिनट, अपनी मर्जी से आप कुछ भी डाल सकते हैं। लॉट यहाँ पे आपको एक डालना है क्योंकि आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पे 1 का मतलब 1 लॉट होगा, 1 क्वांटिटी नहीं होगी। हम बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करके चलेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब आती है मेन बात, इस असिस्ट को पहले बंद कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए हम समझ लीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ थर्सडे के दिन काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कैंडल टाइम। इसका फॉर्मूला है कैंडल टाइम। देखिए कैंडल टाइम आपके पास आ गया। कैंडल टाइम के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपको मिल जाते हैं 3 और ऑप्शन, मिनट, आवर और डे। तो डे से आप दिन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको दिन कौन सा चाहिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, 5 में से कौन सा दिन चाहिए।
आर के अंदर आप आर सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आपको 1 आवर के ऊपर, मतलब कि 9 बजे लेना है सुबह, 10 बजे लेना है, 11 बजे लेना है, 12, 1, 2 या फिर कितने बजे ट्रेड लेना है वो। और मिनट के ऊपर मतलब कि समझ लीजिए जब भी आप कोई आवरली टाइम फ्रेम लेते हैं, जैसे कि आपको 1 बजे लेना है या 2 बजे लेना है, 11 बजे लेना है, अगर समझ लीजिए आपको आगे मिनट भी लगाने हैं 11:05 या 11:30, तो आप कैसे करेंगे? तो ये तीनों की तीनों कंडीशन मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं किस तरह से करना है। अब समझ लीजिए आपको लेना है थर्सडे वाले दिन ट्रेड, तो यहाँ पे डे ऑफ वीक सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डन करेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम इक्वल टू किया हमने, यहाँ पे डालेंगे हम, देखिए थर्सडे तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते, यहाँ पे हमें नंबर डालना पड़ता है, इक्वल टू नंबर। अब थर्सडे आपका कौन सा दिन होता है ट्रेडिंग का? चौथा दिन होता है। कैसे होता है चौथा दिन? पहला दिन मंगल सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा वीर, मतलब कि अपना थर्सडे, और पांचवा जो होता है वो होता है फ्राइडे। तो थर्सडे को ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ पे डालना है 4, तो ये आपका थर्सडे को ट्रेड लेगा। ओके, अब अगर आपको थर्सडे वाला मतलब कि दिन वाला तो समझ में आ गया, पहला दिन लेना है मतलब कि मंडे लेना है तो आपको 1 करना है, ट्यूसडे लेना है तो 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4 और फ्राइडे 5। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला आता है कि आपको पर्टिकुलर मिनट के ऊपर, टाइम के ऊपर लेना है। टाइम के ऊपर तो यहाँ पे फिर से कैंडल टाइम रखेंगे आप, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे पहले एंड डालेंगे हम, एंड यहाँ पे फिर से डालेंगे कैंडल टाइम, यहाँ पे हम डालेंगे आर, हमारा डे हो गया। अब घंटे के ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पे डन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सेम, यहाँ पे फिर से हम डालेंगे नंबर। अब यहाँ पे जो आर है वो भी आपका नंबर से डिसाइड होगा, मतलब कि आपका 9 बजे कितना होता है, 9 बजे मतलब फर्स्ट कैंडल, 10 बजे सेकंड कैंडल, 11 बजे थर्ड कैंडल, मतलब कि 3 नंबर आप डालेंगे यहाँ पे, नॉट कैंडल, मतलब कि आप यहाँ पे अगर आपको 9 बजे का टाइम डालना है तो यहाँ पे आप डालेंगे 1, 10 बजे का टाइम डालना है तो आप डालेंगे 2, 11 बजे का टाइम डालना है तो आप यहाँ पे डालेंगे 3। तो समझ लीजिए हमने 11 बजे का टाइम डालना है यहाँ पे, तो हमने 3 डाला यहाँ पे, इसे कर दिया डन। अब पूरे 11 बजे नहीं, हमें 11:30 पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से हम यहाँ पे करेंगे एंड करिए, और यहाँ पे फिर से आप डालेंगे कैंडल टाइम डालेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे अब मिनट ऑफ कैंडल आ गया, इसे डन करेंगे, इसे डालेंगे इक्वल टू, फिर से डालेंगे नंबर, और यहाँ पे नंबर क्या होगा, 11:30 बजे ट्रेड करना है तो 11 मतलब कि 30 डालेंगे आप, तो ऑटोमेटिकली हो गया। इस तरह से आपका ये यहाँ पे काम करता है। तो इस तरह से आपको पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर मिनट के ऊपर अगर ट्रेड लेना है तो इस कैंडल टाइम फ्रेम का आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिक के अंदर। तो चलिए इसके थ्रू भी मैं आपको एक स्ट्रेटजी क्रिएट करके दिखा देता हूं। हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल मतलब कि डे के ऊपर बनाएंगे, तो मतलब कि थर्सडे का दिन हमारा, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं कैंडल टाइम, यहाँ पे हम डालेंगे डे ऑफ वीक, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे डालेंगे हम नंबर, और यहाँ पे हम डालेंगे 4, मतलब कि थर्सडे आपका हो गया। अब ये तो हो गया आपका कि हमने दिन सिलेक्ट कर लिया। अब इस दिन के ऊपर आपको ट्रेड कब लेना है? इस दिन के अंदर हमें ट्रेड तब लेना है जब हमारे पास, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, एंड अब यहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे। अब समझ लीजिए आपको कुछ भी लगाना है, एसएमए के ऊपर स्ट्रेटजी बनानी है, सिंपल मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्लोज प्राइस, यहाँ पे डालेंगे हम हायर देन, और यहाँ पे डालेंगे हम क्या, क्लोज प्राइस हायर देन है आपका किससे, हम यहाँ पे ईएमए डाल देते हैं। चलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने डाला और यहाँ पे डाल दिया 21 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आपका प्राइस है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे। और इसके बाद ट्रेड के अंदर एंट्री कब करेंगे ये भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके ऊपर कंडीशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूं, प्लस कर देता हूं, एंड डाल देता हूं, एंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे MACD, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे डालेंगे क्रॉसेस अबव, और यहाँ पे डाल देते हैं MACD सिग्नल। ये आ गया आपका एंट्री कंडीशन। अब स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, समझ लीजिए ऑप्शन है तो 25% का स्टॉप लॉस लगाइए और अपना लगभग 70% का आप यहाँ पे टारगेट लगा के, यहाँ पे मैं डाल देता हूं OP ऑप्शन टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी। ऑप्शन टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी हमने किया और सेव एंड बैकटेस्ट पे क्लिक कर दिया। वैसे ऑप्शन है तो ज्यादा बैकटेस्ट तो मिलेगा नहीं आपको, लगभग आई थिंक 1 महीने का ही मिलेगा, उसी का देख लेते हैं हमें क्या रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये क्या है, आई थिंक ये आपका
ट्रांजैक्शन डिटेल से देख लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपका ये बजाज फाइनेंस सेल हुआ है, मतलब कि ये आपका सेलिंग का ट्रेड है। तो 22 अप्रैल लेटेस्ट देख लेते हैं। लेटेस्ट हुआ है आपका 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को क्या था आपका, कैलेंडर खोले हम यहाँ पे, ये रहा देखिए 1 जुलाई को आपका थर्सडे था, दिख रहा है आपको। 1 जुलाई को आपका थर्सडे था। उससे पहले 20 मई को था आपका। 20 मई अगर हम जाएं तो 20 मई को आप देखेंगे तो मार्च में चले गए हम, अप्रैल, और ये हो गया आपका मई। तो 20 मई के दिन ये आप देखेंगे थर्सडे को आपका 20 मई है। तो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे वाले दिन ये ट्रेड आपका ले रहा है। तो आपका देखिए जो जो आपको कम प्रॉफिट दिखा रहा है, ये आपका बाइंग है। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजैक्शन डिटेल में, तो यहाँ पे बाय हुआ है। ओके, हल्की ऑप्शन बाइंग वाली स्ट्रेटजी है। और जहां पे 42% का आपको प्रॉफिट हुआ है, मतलब 14,000 रुपीज का, वो आपकी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है। देखिए यहाँ पे सेल हुआ है ऑप्शन आपका, ठीक है, सेल बाय सेल बाय सेल बाय, तो ये आपकी सेलिंग की स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है अपना। तो इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन की स्ट्रेटजी पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे बना सकते हैं। और जो ब्रेकआउट की बात की मैंने, वो भी आप यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आप तीनों चीजें आपको आसानी से क्लियर हो गई होंगी, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर। और पिछली वीडियो से तो काफी ज्यादा आसान है स्ट्रिक की, जो कि मैंने पहले आपके लिए बनाई है। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।